हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, हम आपको ट्रिगोनोमेट्री कराए थे क्लास 10th आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आज 7 PYQs लाया जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चन कराया था और इस लेक्चर में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको बोर्ड्स 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इसको जरूर जाके देखिएगा और इस कमेंट सेक्शन में एक बार सारे क्वेश्चंस को अपने से लगा के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, और ध्यान से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन पहला हमको दिया है क्या है, पहला ये आपके पास आज 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें प्रूविंग का है और आपका साइन है। मतलब हर एक कंसेप्ट का मैं मिक्स कंसेप्ट का सवाल लेके कराया हूँ और जहाँ जहाँ आपको कंसेप्ट की जरूरत होगी मैं कंसेप्ट वहीं बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सर, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा -1 डिवाइड प्लस कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा +1 था यहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कर सकते हैं कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा +1 और इक्वल टू आपको लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन का LHS देखते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला चीज़ है। मतलब सर ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा -1 अब प्लस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा +1। तो हम आपको बार बार बताएं कि अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आया क्लास 10 के लेवल तक में तो साइन कॉस में तोड़िए, लेकिन एक बार यहाँ पे हमको साइन कॉस में तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा है क्योंकि देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा में है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहली बात की जो क्वेश्चन दिया है उसका हम LCM ले रहे हैं। और LCM ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप LCM इसको ले रहे हैं तो ये आपका कुछ देखिएगा तो आइडेंटिटी बन रहा है। तो आइडेंटिटी बन जाएगा मतलब इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा और इसका वैल्यू आने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या कि सर अगर हम इस दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आप कोसेक थीटा -1 होगा इंटू कोसेक थीटा +1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए सर कोसेक थीटा -1 है मतलब सर ये है, तो इसके साथ LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर आपका जाएगा सर कोसेक थीटा +1 फिर प्लस कोसेक थीटा आपके पास आ जाएगा फिर कोसेक थीटा -1। तो इतना बात आपको क्लियर होगा। तो अब हमको एक चीज़ बताइए, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, सिर्फ कंसेप्ट ये है कि अगर देखिए अलजेब्रा का कंसेप्ट ये है कि सर अगर a - b इंटू a+b जो होता है वो होता है आपका a² -b²। ठीक है, तो देखिए सर यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो सर यहाँ पर a का वैल्यू कोसेक थीटा है और b का वैल्यू 1 है। तो सर इसका वैल्यू मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, तो पहले थोड़ा सा ऊपर का सॉल्व करिएगा तो आपके पास आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जैसे ही करिएगा तो a की जगह कोसेक थीटा है, b की जगह 1 है, तो सर इसका फॉर्मूला होता है a - b इंटू a+b होता है a² - b²। तो सर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। मतलब सर ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या आपके पास बचेगा सर ऊपर में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सर अब ये एक आइडेंटिटी होता है, क्या आइडेंटिटी होता है, टी होता है। तो मैं कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ कि कंसेप्ट ये है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। मैंने कहा तो सर ये चीज़ है। मतलब सर ये इसका वैल्यू जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब सर इसकी जगह मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, बिल्कुल लिखिएगा। अब देखिए इसको साइन कॉस में तोड़िए, मतलब सर 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू सर इसको कॉट स्क्वायर थीटा में डिवाइड में तो सर इसको लिखते सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार सर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, मतलब सर 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और सर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया RHS तो प्रूव। तो क्या किए, कुछ नहीं किए, आपको सबसे पहले इसमें LCM लिए थे दोनों साइड, तो ये दोनों को LCM लिए फिर सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद आपको आइडेंटिटी लगाते गए और यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी बना जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा और वैल्यू पुट के आंसर आ गया। आपको क्या करना है, आपको मैं इस तरह से सॉल्व किया हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, अपने से सॉल्व करना है। इसको कोसेक को साइन में तोड़ के बनाइए और इसको भी साइन कोस में तोड़ के बनाइए, क्या आपको आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। और आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है एक बार जरूर कि उससे बनाया तो आंसर आया कि नहीं आया, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है सर।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मर गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है सर? दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी आ सकता है। ये आपका 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो आइए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात आपको दे रहा है कि सर 4 tan थीटा है, इसकी वैल्यू 3 है। मतलब हमको इस तरह का सवाल मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह के सवाल को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फंक्शन दिया होगा, उससे आपको बाकी पांच में कंसेप्ट ला के पूछेगा। तो इसी तरह का सवाल तो कैसे करेंगे इस तरह का सवाल। देखिए tan थीटा यहाँ से आप जैसे निकालिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये 3/4 हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब सर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3/4। मतलब सर एक्स उक्स भी लेते हैं, चलिए हम एक्स नहीं लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से कंपेयर कर दीजिएगा तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। हम एक सूक्ष्म नहीं लेते ताकि एक सूक्ष्म में कंफ्यूजन होगा, आप अपना ले लीजिएगा जो मन करेगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कि सर परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट कितना हो जाएगा, तो सर h जो हो जाएगा √p² प्लस b² हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो सर परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 3² प्लस 4²। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 दैट इज इक्वल टू √25, यानी से यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 5। तो हाइट का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 5, ठीक है। अब आपसे बात पूछा गया साइन थीटा, तो सर साइन थीटा cos थीटा, मतलब सर साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आपका होता है p/h। परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 3 है और हाइट कितना सर 3/5। सर cos थीटा पूरा आएगा, cos थीटा क्या होता है सर b/h होता है। तो सर बेस आपका कितना है, बेस 4 है और हाइट 5 है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है, मतलब सर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो एक बात हमको बताइए सर, साइन थीटा कितना सर, 12/5 डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, 4 × 3/5 12/5 माइनस cos थीटा कितना सर, cos थीटा 4/5 और प्लस 1। तो जो चीज़ ये है सेम चीज़ ये भी है, लेकिन बस साइन का बस अंतर है। तो आपका हो जाएगा 4/5 और माइनस 1। जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम नीचे से 5, तो सर 12 - 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 + 4 - 5 डिवाइडेड बाई 5। सर 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब सर 12 × 5 = 17 में 4 गया तो सर 13, 12 × 4 = 16 में से 5 गया तो 11, मतलब सर 13/11 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या करना था आपको, कोई भी अगर मान लीजिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दिया था, कोई थीटा उटा में दिया था, उससे अगर आपको पूछा गया तो इससे सबसे पहले बड़ी बात पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वहाँ से तीनों साइड परपेंडिकुलर बेस और हाइट की वैल्यू निकालिए। इसके बाद साइन थीटा cos थीटा, चाहे tan थीटा पूछता, चाहे sec थीटा पूछता, चाहे cosec थीटा पूछता, यहीं से वैल्यू निकालिए और डायरेक्ट पुट कर दीजिए, जो पुट कर दीजिएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप हम समझ रहे हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए हम इस क्वेश्चन को 3 को बाद में करते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा है उसको पहले निपटा दें। जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, तो चौथा क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है आपको लाना है ये चीज, ठीक है। तो एक बात बताइए, यानी कि कोसेक ए माइनस आपका दिया है साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिगोनोमेट्री का, आपको हमेशा साइन और कॉस में तोड़ के बनाना है, क्योंकि साइन और कॉस के तौर पर बनाने से आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा, लेकिन आपका आंसर जरूर आ जाएगा। आपको जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, मतलब सर ये अपने पास LHS था तो RHS में इतना प्रूव करना है। तो LHS को देखिए, तो सर कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम ले रहे हैं आपके पास एलसीएम, तो मतलब सर साइन ए यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ये इसके पास हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा इंटू 1 - cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा cos ए, ठीक है सर। मतलब अब देखिए सर 1 - एक आइडेंटिटी पड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 - sin स्क्वायर ए आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू आई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, सॉरी डिवाइडेड बाई कॉस ए। मतलब सर एक कॉस में एक कॉस को मारा, एक साइन ए, मतलब सर हमारे पास है सर cos ए इंटू साइन ए। अब हमको इतना बात बताइए सर RHS में तो इतना चीज़ है, तो सर ये भी नहीं समझ में आ रहा था। हमने कहा कि सर RHS को भी तोड़िए, क्योंकि सर यहाँ से ये चीज़ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, इसलिए सर RHS को भी आप साइन कॉस में ही तोड़िए। मतलब सर हो जाएगा 1/tan ए प्लस हो जाएगा क्या cot ए
मतलब सर 1/tan को क्या लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, मतलब सर ये हो जाएगा साइन ए अब बाई कॉस ए अब प्लस कॉस ए को क्या लिखते हैं सर कॉस ए बाई साइन ए। इतना क्लियर होगा, ठीक है सर। मतलब अब जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो सर ये अपने पास आ जाएगा साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले का, और 1 तो सर पहले से ही डिवाइड में है, और यहाँ से करेंगे तो सर साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर है। सर इसकी तो वैल्यू 1 होती है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 होती है, मतलब सर 1 इंटू को साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब सर यहाँ से जैसे इसको भी सॉल्व करें सर साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब जितना LHS था उतना RHS है, तो यानी कि इसका भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपको प्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री या प्रूविंग या कोई भी सवाल आए आपको हमेशा साइन कोस में तोड़ के बनाना है, क्योंकि साइन कोस से तोड़ के बनाएंगे थोड़ा सा लेंदी जरूर बनता है, लेकिन साइन कोस से आपका जो चीज प्रूव करना आता है वो आपका आ जाता है, ठीक है सर। तो आपको हम समझ रहे हैं कि ये आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, उसको लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है वो। अब मैं करता हूँ साइन थीटा। देखिए ये इस टाइप का भी पैटर्न का बहुत सवाल है। अब आपको क्या होता है क्वेश्चन इस तरह का कि मान लीजिए कोई भी अगर दो साइन थीटा कॉस थीटा चाहे कॉस कोई भी दो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें प्लस या माइनस करके दे देता है, उसका वैल्यू पूछता है थीटा की कितना होगा। तो आपका देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है सर 0 है। मतलब अब क्या देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा पूछा है, मतलब सर थीटा इसमें कितना है, इसका थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को तर्क करने का मेरे पास 4-5 तरीका है, तो मैं आपको 2-3 तरीका इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए कैसे सोचेगी इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात करते हैं, चलिए इसका हम 2 मेथड 3 मेथड से कराते हैं, ठीक है। मेथड 1 करती है सर। सबसे पहली बात देखेंगे कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा 0 है, ठीक है। पहला मेथड हम क्या करेंगे कि देखिए साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम पहला मेथड ये हम कर सकते हैं इसमें कि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा आप क्लास 10th में है, तो आपको क्लास 10th में आपको जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पढ़ना है। मतलब अगर आप आगे चलते तो अगर ये सब ऐसा करते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपको पढ़ना 0 से थीटा जो होता है वो 90 के बीच तक का पढ़ना है, इसलिए आपको यहाँ तक कोई यहाँ इससे बाहर आपको एंगल नहीं आएगा। तो मतलब अब हमको ये चीज़ देख के चमक आ रहा है मेथड 1 में कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो आप कहिएगा जैसे आप सोचिएगा सर थीटा आपको पढ़ना 0, 30, 45, 60 और 90, तो सबसे पहले आप 0 पर चेक कीजिए। साइन 0 क्या होता है सर, साइन 0 तो सर 0 होता है, कॉस 0 होने मतलब सर 0 वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। एक टर्म लीजिए तो मतलब थीटा इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब आगे बढ़िए सर थीटा का जगह 30 पुट करते हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ना है वही करें। तो सर थीटा का वैल्यू 30 है, तो सर साइन 30 जैसे ही करें तो सर साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है। तो सर साइन 30 करेंगे तो उसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। मतलब सर क्या 1/2 और √3/2 बराबर है नहीं, मतलब सर ये भी केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं सर थीटा का वैल्यू 45। तो क्या आपको चमक दिख रहा है कि साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, मतलब यही वाला एक एंगल जो होगा इस पर हो जाएगा। आगे चेक करिए साइन 60 की जगह चेक करिएगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 होता है 1/2, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर थीटा इक्वल टू 90 पर जैसे ही आप चेक करिएगा तो साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब पहला मेथड आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45। यहाँ से क्लियर हुआ। तो आपको कैसे फील में दिलाया कि देखिए दोनों एंगल बराबर लाना था, तो और आपको पढ़ना था फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो हम सोचे कि साइन थीटा और कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर बराबर होता है। आपने चेक किया, आपने 5 कंडीशन पढ़ा है, क्योंकि आपके पास 0, 30, 45, 60, 90 यहीं पर आपको पढ़ना था, इसलिए आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 होगा, ठीक है। अगर ये मेथड अगर आपको नहीं चमका तो मैं दूसरा मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दूसरा मेथड क्या बोलता है। तो अब इतना बात हमको बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब यही चीज को हम साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या था सर, कॉस थीटा था। मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर, इसके वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। और साइन बाई कॉस क्या होता है सर, tan थीटा, मतलब सर tan थीटा का वैल्यू क्या है 1 है। तो tan थीटा का वैल्यू किस tan थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जिस पर tan ये 1 आता है। तो सर tan थीटा वो tan 45 ही वैल्यू है जिस पर ये 1 में आता है। मतलब सर यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45। तो आपको अगर ये मेथड सही लगा, चाहे ये मेथड सही लगा, लेकिन आपको अगर इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, इस तरह से भी किया जाता है, आपको जो अच्छा लगा उससे आप करिए। लेकिन मैं आपको ये जबरदस्त फील दिलाना चाह रहा था क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करना था और आपके पास मात्र 5 एंगल पर पढ़ना है। थीटा 0, 30,
45, 60, 90। इसलिए आपको अगर ये मेथड अच्छा लगा तो इससे करिए, इस मेथड अच्छा लगा तो इससे मेथड करिए। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है सर, हम आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हम लोग ये पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा बाकी है, चौथा कर लिए, पांचवा कर लिए। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखिए करते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको धोखा हो सकता है। क्या धोखा हो सकता है, ध्यान से सुनिए। और छठा क्वेश्चन में क्यों लिया हूँ छठा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो मतलब एक बात आपको क्लियर दे दिया है क्वेश्चन समझिए कि सर अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे जैसे पाइथागोरस से, मतलब सर बी पर 90 डिग्री, मतलब इसको फिक्स रखेंगे और ए और सी। ठीक है, क्लियर है। और आपको क्या दिया है कि राइट एंगल एट बी साइन ए इक्वल टू 7/25, मतलब सर ये एंगल है, इसको मान लेते थीटा, इसको मान लेते फाई। ठीक है, जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो सर आपको देखिए साइन ए का वैल्यू आपको दे दिया सर 7/25। क्या क्लियर है? ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू दे दिया है 7/25। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए, साइन ए होता क्या है सर? साइन ए होता क्या है? साइन ए होता है सर परपेंडिकुलर बाई हाइट। ना क्लियर होगा? तो सर परपेंडिकुलर बाई मतलब 7/25। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कॉस सी के लिए, ये नहीं कि कॉस कॉस मतलब ए पर पूछा जा रहा है, मतलब कॉस ए पर नहीं, कॉस सी पर। मतलब सर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कॉस सी, इसका मतलब आपसे कॉस फाई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, समझिए। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मैं एक जबरदस्त तरीका आपको बताता हूँ। ये ट्रायंगल आपको सीधा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मतलब सर एंगल ए के हिसाब से एक बात इसको हम कर सकते हैं, मतलब आपको ये ट्रायंगल ऐसा है तो आपको साइन में हमेशा लेने का आपको आदत होगा, ई पी 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 बी एच ऐसा है। ठीक है, तो हम आपको करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं कि देखिए आपके पास बी तो फिक्स है, फिक्स है, और देखिए ट्रायंगल ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। मतलब सर ये आपका बी है। ठीक है, अब क्या करिए सर, थीटा पूछा जा रहा है, मतलब ये थीटा है तो मतलब सर ये थीटा इसको कर दीजिए, मतलब ये ट्रायंगल को उठा के ऐसे कर दीजिए, मतलब सर ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो सर आप हमको बताइए साइन ए, मतलब सर साइन ए होता है p/x, तो 7 है 25 है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो इसको निकालने के लिए, ये बेस है, इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस के h इक्वल टू क्या होता है, चलिए ना सीधे लिखते हैं, b इक्वल टू हो जाता है √h² माइनस b² होता है। बिल्कुल सही बात है सर। h कितना है? तो सर h 25 है, तो 25 का होल स्क्वायर, और b सॉरी p² यहाँ होगा, p कितना 7 का होल स्क्वायर, मतलब सर 25 25 ये 625 और माइनस 787, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 576। मतलब इसको सॉल्व करें तो 24। ठीक, तो अब हमको बताइए इसका वैल्यू क्या है? बेस का वैल्यू 24। ठीक, मतलब बेस का वैल्यू 24 आ गया। ठीक है, अब आप हमको एक चीज बताइए, क्या कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब आप यहाँ से करिएगा तो आप एक चीज हमको बताइए, तो मतलब ये तीनों चीज निकालिए, 7 24 और 25। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है? cos c पर पूछा जा रहा है, तो सॉरी आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? cos c की। मतलब आप एक चीज हमको यहाँ से बताइए कि आपको साइन ए से वैल्यू निकाले, तो साइन ए के लिए देखिए तो एंगल आपका क्या था, ये था 7। ठीक, क्यों 7 था? क्योंकि सर परपेंडिकुलर बाय था और ए यहाँ लिए थे, तो अब आपको क्या, अब आपको सी यहाँ लेना था। तो मतलब अब एक चीज हमको फिर से ट्रायंगल को बनाइए, बना लिए ट्रायंगल, मतलब अब ये थीटा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताइए ए से बी का लेंथ कितना है? सर यहाँ से भी देख सकते हैं, ए से बी का लेंथ यहाँ से आपका ट्रायंगल से क्या है सर, ए से बी का लेंथ है 24। ठीक है, अब देखिए सर इसको मान लेते हैं सी, चलिए एंगल चलिए एंगल थीटा फाइव मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको मान लेते हैं 5 और 5 जो था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब ए से बी तक का लेंथ कितना है? 24 है। अब सर देखिए बी से सी तक का लेंथ, मतलब सर ये 7 है, और एक चीज हमको बताइए, और सी से ए तक का लेंथ कितना है? तो सी से ए तक का लेंथ भी 25 है। मतलब हमको एक चीज समझ में ये आ रहा है कि सर आपसे सबसे पहली बात दिया था ए में, तो मतलब सर ए एंगल को ये थीटा था, इसको यहाँ घुमा दिए थे, तो यहाँ से आपका ये वाला बेस बन गया था, तो ये वाला बेस। अब ये cos c के लिए जो ये बेस है वो परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, और सर BC जो परपेंडिकुलर है वो बेस की तरह काम करेगा, और AC सर ये जो होता है क्या बोलते हैं, हाइट दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए आप हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, cos c की वैल्यू, तो cos c किसको लिए थे सर? cos फाई को, और cos फाई क्या होता है सर? b/h होता है, तो सर b का वैल्यू 7 है और हाइट का वैल्यू 25 है। तो क्या आपको ये समझ में आया कंसेप्ट? क्या किया था, जो है उसको आराम से कीजिए, जैसे बोला वैसे करते जाइए, घुमा के और ट्रायंगल बना के लिख दीजिए। मतलब सर यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज का सेकेंड लास्ट सवाल है, ठीक है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, 6 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू √1/√3 a इज ग्रेटर देन b, देन द वैल्यू ऑफ a इज। इस तरह का भी सवाल आपको बहुत देखने को मिलता है। ये आपका हुआ कि दो एंगल है उसको कंपेयर करने वाला सवाल, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब आपसे बताइए हमको tan a प्लस बी जो है उसका वैल्यू कितना दिया है सर, √3 दिया है। मतलब और एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपको आंसर मान लीजिए कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा तो आपको कंडीशन पढ़िए a इज ग्रेटर देन b। अगर मान लीजिए कहीं गलती से आपका b अगर बड़ा आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन लगा दिया है a इज ग्रेटर देन b। तो आप हमको ये चीज बताइए कि सर tan a प्लस b जो है, तो सर tan का वो कौन सा एंगल है जिस पर √3 वैल्यू आता है, मतलब सर वो है tan का 60 एंगल। मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सर a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और सेकेंड क्या कंडीशन दिया है कि सर tan a माइनस बी है उसका वैल्यू है 1/√3। मतलब सर यहाँ से जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, मतलब अब बताइए हमको कि सर tan का वो कौन सा एंगल है जिस पर 1/√3 वैल्यू आता है, तो सर वो तो tan का 30 एंगल है। मतलब a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा tan 30, और इसको फिर से कंपेयर करेंगे तो यानी कि a माइनस बी का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। क्या क्लियर है? अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सर आपसे किसकी वैल्यू पूछी जाए, आपसे वैल्यू a का पूछी जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो सर ये करिएगा तो b प्लस बी था माइनस बी कट गया, और 60 30 क्या हो जाएगा 90, ठीक। और इतना बात a इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखिए 90 मतलब सर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 और 30 90, मतलब 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। तो यहाँ एक बात बताइए, ये इज लेस देन, यहाँ ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। मतलब सर ये वाला यानी कि सर a का वैल्यू 45 है, तो क्या 45 से कम हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे इक्वल टू भी होना चाहिए, इसलिए एक चीज छूट गया था जिसको बोलते हैं इक्वल टू। तो क्या ये आपको समझ में आया? क्योंकि देखिए 60 यहाँ से आया था और यहाँ से आया था, इस दोनों को सॉल्व किया था 2ay 60 390 मतलब 40। मतलब सर एंगल a अगर 45 है तो सर b भी कितना होगा, तो सर b देखिए b a 45 है तो हाँ नहीं, हाँ ठीक है इक्वल टू नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, बहुत सही बात। क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए हम इसलिए ध्यान नहीं दिए थे, अब वो लगा दिए थे। देखिए अब जैसे ही a का वैल्यू कितना है 45 आया, इसमें पुट करके देखिए तो a प्लस बी का वैल्यू क्या था सर 60 था। मतलब सर 45 प्लस बी, मतलब सर b का वैल्यू 15 आ रहा है, मतलब सर हाँ 60 है तो b का वैल्यू सर 15 आ गया। तो क्या 45 बड़ा है 15 से? बिल्कुल बड़ा है। मतलब सर ये आपका हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही था, इसमें कोई चेंज नहीं था। हमको क्या लगा था, हमको दूसरा चीज लग गया था, हमको 190 वाला यहाँ पे ध्यान आ गया था, इसलिए कर दिए थे। सॉरी माई मिस्टेक था वहाँ पे। अब घबराइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और क्योंकि यही का हमको ध्यान में वैल्यू आ गया था। तो देखिए मतलब ये बिल्कुल सही सवाल है। मतलब सर यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। आई होप इसको कैसे कैसे किए, जैसे tan का कौन एंगल था इस पर निकल लगाया, दोनों इक्वेशन दो इक्वेशन सॉल्व किए। और ये कंडीशन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन चेक करने में अगर नहीं करिएगा डायरेक्ट लगा के आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बार अच्छे से देखिए मैंने गलत कर दिया था, तो मेरे जैसे गलत नहीं करना है, आपको सही करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन दोनों को वैल्यू चेक किया, तब पता किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आज का सबसे आखिरी सवाल और लास्ट सवाल पे। इसके बाद फिर आप उससे मिलेंगे कल ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर के साथ, उसमें भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब चलिए आज का आखिरी सवाल, जिसको हम क्वेश्चन नंबर बोले थे, इसको 3 को छोड़ दिए थे, ठीक है। अब हम 3 को करते हैं, सबसे बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए डायरेक्ट LHS लिखते हैं। LHS को देखिएगा तो आपके पास दिया है tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि आपको यहाँ भी tan a मिलाना है। आपको बार बार बोलना है कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी सवाल आए आप साइन कॉस में जरूर होकर बनाइएगा, कि इस तरह से आपको कुछ नहीं चमकेगा, साइन कॉस में बनाइए। तो इसको करिएगा साइन a बाई कॉस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a बाई साइन a प्लस कॉस a बाई साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a बाई कॉस a। मतलब इसको जैसे ही इसको सॉल्व थोड़ा सा कीजिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बोलिए। मतलब सर इसको हो जाएगा सर ऊपर हो जाएगा साइन a बाई कॉस a, और इसको एलसीएम भी ले लीजिएगा तो हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a। क्या क्लियर है? और डिवाइडेड हो जाएगा साइन a, और फिर प्लस ये प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस a बाई साइन a। फिर इसको एलसीएम लेके लिख रहे हैं,
स्पेस कम है इसलिए आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड हो जाएगा cos a। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या किया सर यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेके इसको अरेंज किया, ठीक है। अब हमको बताइए मतलब वो ऊपर चला जाएगा, मतलब सर यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड हो जाएगा cos a इंटू साइन ए माइनस cos a, ठीक है। और आप यहाँ से हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा साइन ए, सॉरी साइन ए, हाँ cos स्क्वायर ए बाई हाँ साइन ए और इंटू हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए। अब एक चीज बताइए कि सर यहाँ प्लस वाला एंगल है, तो सर ये दोनों एंगल को हम सेम सेम देखना चाह रहे हैं, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर यहाँ अगर अगला स्टेप में चीज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए माइनस cos ए। और आपके पास इसको जैसे ही थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज और ये चीज दोनों सेम बनाना चाह रहे हैं, मतलब सर ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सर साइन ए इंटू cos ए माइनस सॉरी साइन ए माइनस cos ए। क्या इतना क्लियर? अब कहेगा कि सर साइन ए माइनस कॉस ए क्यों लिखे, कॉस ए माइनस साइन ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देखिए आपको बनना है साइन स्क्वायर मतलब सर यानी कि पहले साइन आ रहा है इसलिए हम साइन ए माने, अगर कॉस अगर पहले यहाँ आ रहा तो कॉस ए माइनस कॉस ए लिखते, लेकिन हमको साइन का काम है इसलिए हम साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए स्क्वायर पहले लिखे, ठीक है। क्लियर है आपको? इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे ही सर इसका एलसीएम लेंगे मतलब सर इसका एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन क्यूब ए और माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड हो जाएगा सर साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए। क्या ठीक है? ठीक है। अब हमको एक चीज बता दीजिए क्या कि सर आपको लाना ये चीज है, ठीक है, देख लेंगे जो लाना है वो। तो अब हमको बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? तो सर ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है, मतलब सर इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर साइन ए माइनस कॉस ए और ए स्क्वायर तो सर साइन स्क्वायर ए और सर बी स्क्वायर तो सर कॉस स्क्वायर ए और प्लस सर ए बी मतलब सर साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इतना क्लियर है? और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा सर साइन ए इंटू कॉस ए और हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो सर ये वाला चीज तो ये वाला चीज कट गया, मतलब सर ये वाला चीज बचा, मतलब यहाँ से साइन पर ए प्लस कॉस हो जाएगा मतलब 1, तो सर यहाँ से हो जाएगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको लिखिए 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए और ऊपर से हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाय आएगा फिर सर ये वाला जो चीज है तो हमको क्या आ गया, तो हमने कहा कि सर देखिए 1 बाई साइन ए क्या होता है सर कोसेक ए होता है और 1 बाई कोसेक क्या होता है सर सेक ए होता है, मतलब सर ये हो जाएगा कोसेक ए इंटू सेक ए अब प्लस क्या हो जाएगा 1। तो सर प्रूफ तो ये चीज नहीं करना, प्रूफ तो सर ये लाना है। तो सर अब हम क्या करेंगे, ये लाना था सॉरी, सर अब हम क्या करें, हमने कहा कि देखिए जी हमको भी आप समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो करें क्या, तो हम इसको भी तोड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? देखिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ tan ए और cot ए का एडिशन है, तो यहाँ से आपका LHS है, तो LHS में इतना है तो हम ऊपर का मिटाते हैं और RHS को भी इतना लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम देखिए लाते हैं, देखिए आपके पास LHS के लिए सारी यहाँ रख दिए। अब चलिए हम RHS का सॉल्व करते हैं। सर RHS क्या है? RHS 1 प्लस tan ए प्लस cot ए, ठीक है। मतलब सर tan ए मतलब सर इसको फिर बार बार बोले साइन कॉस में तोड़िए तो साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा और प्लस आपके पास हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। सर जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि ये वाला चीज तो देखिए हमको तो बना हुआ दिख रहा है, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए और सर कॉस ए यहाँ है, मतलब सर कॉस ए वाला चीज है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा और इसमें कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब एक चीज बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, मतलब सर इसको ये चीज भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई सर साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 बाई सर साइन ए इंटू कॉस ए। क्या इतना लिख सकते हैं? तो देखिए साइन ए बाई सर यानी कि 1 बाई कोसेक ए इंटू सेक ए, तो क्या जितना RHS है उतना LHS है, मतलब सर क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आज आपको मैंने 7 क्वेश्चंस कराया जो कि 7 अलग अलग तरीका का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाने का कोशिश किया। और आपको अगर ये वीडियो एक बार जरूर जाके देखिएगा और 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री AP ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स का मैं PI की सीरीज करा दूंगा क्वेश्चन, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई डर नहीं हो और आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।